अभिषेक, जो लोकेशन तुमने मुझे भेजी है मैं वहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। हनी, तुम्हें येलो कलर की गाड़ी दिख रही है? हाँ खड़ी है। मैंने उसका टायर ठीक कर रहा हूँ। हाँ देख लिया मैंने तुम्हें। हाय अभिषेक। हेलो हनी। कैसे हो तुम? वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं ना मैकेनिक हूँ, मैं गाड़ी ठीक कर रहा था। हनी, अरे क्या हो गया तेरी चॉइस को? तेरे घर वालों ने तेरी शादी के लिए ये लड़का चूज किया है। अरे ये तो 2 कौड़ी का मैकेनिक है, तेरे को कहाँ ही खुश रख पाएगा। अरे तू है लग्जरी लाइफ जीने वाली लड़की, और ये 2 कौड़ी का मैकेनिक, तू ना इससे ज्यादा बेटर डिजर्व करती है। तुषार, ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज शांत हो जाओ। वो हमारे सामने खड़ा है, ये सारी बातें सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा? देख हनी, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तू इससे शादी मत करियो। अरे अगर तेरी इससे शादी होगी तो तेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। और तू हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल में क्या बोलती थी कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसकी पर्सनैलिटी होगी, स्टेटस होगा, अच्छा वेल सेटल्ड होगा। अरे यार ये तो 2 कौड़ी का मैकेनिक है। देख मैं तेरे को अभी भी समझा रहा हूँ, इससे ना गलती से भी शादी मत करियो, वरना ना तू पछताएगी अपने डिसीजन को लेकर। पहली बात तो तुषार, मैं कभी किसी को उसके पैसे के बिहाफ पे जज नहीं करती। और क्या हो गया अगर ये कम कमाता है? अगर ये इंसान मुझे खुश रख सकता है, मुझसे प्यार कर सकता है पूरी जिंदगी, तो मुझे इससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चुपचाप ना यहाँ पे खड़ा हो जा। अगर तू कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हनी, तुम्हें मेरे मैकेनिक होने से कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे आपके मैकेनिक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप मेहनत का काम कर रहे हैं और मेहनत से पैसे कमाते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। देख हनी, मैं तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। और तेरी मम्मी ने अगर रिश्ता ये ढूंढा है ना, तो अपने मम्मी पापा को अभी फोन कर और उन्हें मना कर दे। अरे इससे ज्यादा बेटर डिजर्व करती है तू। लास्ट बार समझा रहा हूँ, अभी भी समझ जा। तुषार, मैंने अभी तुम्हें बोला था ना कि बीच में मत बोलना। अरे वो मुझे अच्छा लगा, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसा इंसान है, तो प्लीज बीच में मत बोल तू। हनी, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे मेरे काम से जज नहीं किया। अच्छा हनी, तुम 5 मिनट वेट कर लोगी? मैं ना गाड़ी ठीक कर लूंगा, उसके बाद हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना काम आराम से कर लीजिए, उसके बाद हम लोग किसी पार्क में बैठ के आराम से बात कर लेंगे। ठीक है हनी, मैं गाड़ी ठीक करके तुमसे बात करता हूँ। ओ मैकेनिक, अभी तक तूने मेरी गाड़ी ठीक नहीं करी? मैडम, मुझे ना बस 5 मिनट और लगेंगे, आप बस 5 मिनट और वेट कीजिए प्लीज। ये क्या तरीका है? 5 मिनट और लगेंगे? मैं तुम्हें बोल कर गई थी ना कि ये गाड़ी मुझे ठीक चाहिए। फिर अरे गाड़ी ठीक करनी नहीं होती है तो फिर रखते भी क्यों? सब मना कर दिया करो ना, दूसरों का टाइम क्यों वेस्ट करते हो? मैडम जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस 5 मिनट और दीजिए, मैं अभी गाड़ी ठीक कर दूंगा। 5 मिनट का मतलब 5 मिनट, उससे 1 मिनट भी ऊपर नहीं। जल्दी से मेरी गाड़ी ठीक कर। हेलो बेटा, वैसे आप भी यहाँ पर गाड़ी ठीक करवाने आई हो क्या? वैसे तुम सुंदर बहुत हो बेटा, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी आईज बहुत अच्छी हैं, लुकिंग नाइस। अब वैसे ना मैं अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं एक लड़की ढूंढ रही हूँ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरे बेटे से शादी करोगी? आंटी, थैंक यू सो मच जो आपने मेरी तारीफ की। वैसे मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी ठीक करवाने नहीं आई, और ना ही मुझे आपके बेटे से शादी करने में कोई इंटरेस्ट है। दरअसल मुझे जिससे शादी करनी है ना, मैंने उसे पसंद कर लिया है। देख लो बेटा, तुम्हारी मर्जी है। मैंने तो तुम्हारे आगे प्रपोजल रख दी है। अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मर्जी तो तुम्हारी ही है। और बेटा तुम्हें पता है, मेरा बेटा ना बहुत रिच है। ये जो गाड़ी ठीक हो रही है ना, ये भी मेरे बेटे की है। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी महंगी महंगी 7-8 गाड़ियां हैं मेरे बेटे के पास। नौकर चाकर, बंगला, सब कुछ है। देख लो बेटा, मर्जी तो वैसे भी तुम्हारी ही होगी। अगर हमारे घर में आती हो तो रानी बन के रहोगी, रानी बन के। वैसे बेटा मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने किसको चूज किया है? अच्छा सवाल है आंटी। ये जो गाड़ी ठीक कर रहे हैं ना, मैं इन्हीं से शादी करूंगी। इनफैक्ट इनको मेरे मम्मी पापा ने पसंद किया है मेरे लिए। बेटा तुम कैसी बात कर रही हो? ये 2 कौड़ी का मैकेनिक मिला था तुम्हें? अरे वो खुद से 15 से 20 हजार रुपए महीना कमाता है, खुद का तो खर्चा ठीक से उठा नहीं पाता है। अरे तुम्हारा खर्चा कहाँ से उठाएगा? अरे ढूंढना ही था तो कोई ढंग का ढूंढती ना। ये क्या 2 कौड़ी के मैकेनिक को चूज कर लिया? अरे हनी, क्या सोच रही है? तुझे सामने से इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है। अरे आंटी कितनी रिक्वेस्ट कर रही है, कितना इंसिस्ट कर रही है अपने बेटे के लिए। और इनकी बातों से लग रहा है ये कितने रिच हैं, इनका बेटा कितना रिच होगा। अरे तेरी पूरी लाइफ सेटल्ड हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ इन्हीं के बेटे से शादी कर ले, और इस फटीचर के चक्कर में मत आइयो। तुषार, मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना कि तुम बीच में मत बोलना। और मेरे लिए इंसान का ना नेचर मैटर करता है, ना कि उसका पैसा। और रही बात आंटी आपकी, आप बोल रही हो ना कि आपके पास बहुत पैसा है और आपके बेटे के पास ऐसी ना जाने कितनी सारी गाड़ियां हैं। इस चीज से ना एक बात तो साफ पता चल गई है कि आपके अंदर ना पैसों का बहुत घमंड है। और अगर आपके अंदर घमंड है
तो आपके बेटे के अंदर तो डेफिनेटली घमंड होगा ही। कुछ इसी तरीके के संस्कार दिए होंगे आपने अपने बेटे को। अगर आप गरीबों को कुछ नहीं समझती हो तो शायद आपका बेटा भी कुछ नहीं समझता होगा। और मुझे इस तरीके के लोग ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं ऐसे इंसान के साथ रह के ना अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। अगर वो दूसरों को अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर सकता तो वो अपनी खुद की वाइफ को अच्छे से ट्रीट कैसे कर सकता है। आई एम सो सॉरी आंटी, लेकिन मैं अपने डिसीजन से ना बहुत खुश हूँ। बेटा तुम भी क्या इस मैकेनिक के पीछे पड़ी हो? अरे क्या है इस दो घोड़े के मैकेनिक में? मैंने तुम्हें बोला था ना मेरे बेटे से शादी कर लो। अरे रानी बन के रहोगी, रानी बन के। पर पता नहीं तुम्हें इस दो घोड़े के मैकेनिक के पास क्या दिख रहा है। अरे ये जो पोर्शे ठीक हो रही है ना, ये मेरे बेटे की है। और मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि ये पोर्शे तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं मेरे बेटे के गैरेज में। और हमारे पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। ऐश करोगी ऐश। पता नहीं तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। मैं मानती हूँ आंटी कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन आपको ना कोई हक नहीं बनता कि आप किसी गरीब का मजाक उड़ाएं। देखिए आंटी, पहली बात तो ये है कि आप मुझसे ना उम्र में ज्यादा बड़ी हैं, और दूसरी बात आप इनकी कस्टमर हैं। बस ये दो ही रीजन है जिसकी वजह से मैं अभी तक चुप खड़ी हूँ, वरना आपकी बातों का जवाब ना मैं आपको अच्छे से दे सकती हूँ। देखो बेटा, तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ में वो करो, पर मैं तो तुम्हें अभी भी यही सलाह दूंगी कि इस मैकेनिक से शादी मत करो। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसने अपनी लाइफ में तो कुछ किया नहीं है, तुम्हें भी ये अपनी तरह बना देगा। ये तो गाड़ियां ठीक करेगा और तुम इसकी गाड़ियां साफ करोगी। और बेटा मौका है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि मेरा बेटा बहुत रिच है, बहुत पैसे वाला है, तुम उससे शादी कर लो। अरे हमारे घर में तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा, हर एक काम के लिए नौकर लगे हुए हैं हमारे घर में। मैं मानती हूँ आंटी कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन आपको ना कोई हक नहीं बनता कि आप किसी गरीब का मजाक उड़ाएं। चलो भाई, हमें हमारे घर के लिए एक संस्कारी बहू मिल गई है। बेटा वैसे एक बात बोलूं, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है। ऐसी संस्कारी बहू हमें मिलेगी नहीं। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हनी एक अच्छी पत्नी बनेगी और एक अच्छी बहू भी। एक मिनट, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं समझाता हूँ हनी, ये ना मेरी मम्मी है और ये गाड़ी भी मेरी है, और मैं मैकेनिक बनने का बस ड्रामा कर रहा था। हनी मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, और टेस्ट इस बात का कि तुम जिस लड़के से शादी करोगी तुम उसका पैसा देखोगी, उसकी नेचर देखोगी या उसकी सीरत देखोगी। और हनी ये सारा आइडिया ना मेरी माँ का ही था, और इनका मानना ये है कि ये जैसी है ना इनको वैसी ही बहू चाहिए। और इन्होंने भी ना मेरे पापा से उनका नेचर देख के शादी करी थी। वो भी पहले छोटा सा काम करते थे, और मेरी माँ बस यही चाहती है कि उनको ना एक ऐसी लड़की मिले जो उनके बेटे से प्यार करे, उसके पैसों से नहीं। बस यही टेस्ट था, और मुझे तुम पहले से ही पसंद हो और अब मम्मी को भी पसंद आ गई हो। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना अभिषेक कि तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पैसों के पीछे भागने वाली लड़की हूँ। मुझे तुम पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन आज के ज़माने पे नहीं, क्योंकि ना आजकल इतने डिवोर्स हो रहे हैं, लड़कियां लड़कों को छोड़ के चली जाती हैं, बस पैसे देखती हैं। और इस धोखे के ज़माने में ना बस ये जानना जरूरी है कि हमारा पार्टनर कैसा है। तो बस यही छोटा सा टेस्ट था, और आइंदा ना मैं ऐसा कोई टेस्ट नहीं लूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम आगे जाके भी मेरी उम्मीदों पे खरी उतरोगी और एक अच्छी जीवन साथी बनोगी। मतलब मैं इस टेस्ट में पास हो चुकी हूँ? मेरे ख्याल से तो हनी तुमने बिल्कुल टॉप किया है। क्या बोलते हो मम्मी? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है तू। हमें बहुत संस्कारी बहू मिली है। ऐसी बहू तो हमें दिया लेकर ढूंढने जाए ना तो भी नहीं मिलेगी। अरे मेरे घर की बहू तो यही बनेगी भाई, मुझे कोई और नहीं चाहिए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये जान के खुशी हुई कि जो आप लोगों ने मेरा टेस्ट लिया मैं उसमें पास हो गई। ठीक है अन्नी, मैं ना अपना हुलिया ठीक कर लेता हूँ, फिर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके बैठ के आगे की बातें करते हैं।